रहीम। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डिफिनीशन को पहले समझे। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन को शेल्स और सब शेल्स में अरेंज करने को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब शेल्स क्या होते हैं? शेल्स हमारे पास इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला क्या है? 2n²। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ 2n²। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है तो उसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करूँगा तो मैं लिखूँगा 2 1² 2 1² का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह अगर सेकंड शेल हो तो उसके लिए मैं लिखूँगा 2 तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गए मेन शेल। आसानी के लिए जो अब प्रिंसिपल है उसको अकोमोडेट करने के लिए जो आसान फार्मूला है वही है कि मैं दो दफ़ा लिखूँगा एस एस पी एस ठीक है, डी पी एस, फिर डी पी एस एंड एफ डी पी एस। यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा इससे, इसके साथ लगाऊँगा 1 2, फिर ये 3 4s 5s, इस तरह 6s, फिर 7s एंड 8s। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं लगाऊँगा 2p 3p 4p 5p एंड 6p और यहाँ पर 7p। डी जो मैं 3 से स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3d 4d 5d एंड 6d। ठीक है, एफ जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा 4 से, तो 4f 5f। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल वी है वो क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह होगा? मैं स्टार्ट लूँगा यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए कि जो मेन शेल है उसके लिए तो फार्मूला है 2n² इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास सब शेल्स कितने हैं? 4, एस पी डी एफ। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, पी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में हमारे पास 10 और एफ में 14। फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा 1s से, इस तरह आगे जाऊँगा 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह आगे जाऊँगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो स्टॉप कर दूँगा। कैसे? अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन को देखें तो मैंने लिखा 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2p 6, फिर 3s2, फिर आगे जो है 3p 5। क्यों? 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 2 = 12, 12 + 5 = 17, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो 3p5 पर कंप्लीट हो गया। p में आते 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर देखिए 3p 6, इसमें गुंजाइश 6 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 लिखा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इसके साथ ख़त्म हो गए। अब सोडियम का देख लें। नेक्स्ट, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए एंड 3s1 3s। यहाँ पर देख ले 3s2, इसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने 1 क्यों लिखा? क्योंकि सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 1s2 2s2 2p 4, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। अब ऑक्सीजन में आने कितने चाहिए? यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2p 6, इसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने क्या लिखा? 4। क्यों? क्योंकि p जो सबशेल है उसमें 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर नाइट्रोजन का देख लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो मैंने कहा 1s2 2s2 2p 3, 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7। ठीक है, आ सकते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गए। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। ये फार्मूला आपने याद करना है, एस
पी एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट लेना है और इसके साथ 1 लगाना है, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इस तरह, ठीक है। तो SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS सी फार्मूला याद करना है और इसी के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। P के साथ आपने 2 से स्टार्ट लेना है, D के साथ आपने 3 से स्टार्ट लेना है, तो 3D, 4D इस तरह। F के साथ आपने 4 से स्टार्ट लेना है और फिर आपने ये भी याद रखना है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।